अस्सलाम वालेकुम और मैं शफ़शत पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मोहब्बत छोड़ दी मैंने के एपिसोड नंबर 32 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से उमर जो है वो लेके जाता है अपनी सास और सहर को बाहर खाना खिलाने के लिए। वहीं पे जो है कोमल काफ़ी परेशान होती है और वो जो है खुद ही अपनी ही बातें याद करके जो है काफ़ी परेशान होती है। वहीं पे जब आती है सहर की माँ और वो लोग तो उसके लिए कुछ लेके आते हैं, तो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए और तुम जो है जिस तरह तुमने मेरे शोर को फंसाया तो तुम समझती हो मेरी बेटी को भी फास्ट हो गया। और वहाँ से वो चली जाती है तो सैर कोमल को कहती है आप किस तरह से मेरी अम्मा से बात कर रही हैं, और वहाँ से वो चली जाती है गुस्से से। और उमर उसे कहता है तुम माफ़ी मांगो, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगती। वहीं पे दूसरी तरफ जो है कोमल जो है उमर जो है वो कोमल को कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा ये वो। तो वो कहती है कि अगर ये ये घर बचेगा तो तुम्हारी बहन का घर बचेगा। तो वो कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुमने भी तो एक बेटी के बाप होके नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं। वहीं पे उमर जो है काफ़ी परेशान होता है क्योंकि जो कोमल है वो इस बात को बहतियार बनाती है और वो जो है सैर के बाद से वक्त गुजारता है। वहीं पे दूसरी तरफ जो है जब कोमल के अब्बा को अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक, और जो है वो बाजिल को काफ़ी डांटती है और इसे कहती है कि मुझे पता था तुम डिनर पे गए हो, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, अगर अब्बा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उससे अब जैनी आती है कोमल के पास, लेकिन उससे बात नहीं करते, उसे झिड़क देती है गुस्से से। और वहीं पे फिज़ा के हाथ पे जो है जब गरम-गरम सूप गिर जाता है तो वो जो है सैर की माँ उसके हाथ पे दवाई लगाती है तो काफ़ी बेहतर होती है। ये कोमल जो है वो कहती है कि डॉक्टर के पास चलें, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब फिज़ा जो है वो ठीक है। दूसरी तरफ जो है बाज़ी जब फ़ोन करता है उमर को तो वो कहता है कि मैं आता हूँ, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपकी ज़रूरत हुई तो मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। वहीं कोमल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और हाजिम जो है उसको सहारा देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाद ठीक हो जाएँगे। वहीं बाज़िल जो है वो कहता है ज़ैनी को कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो वो कहती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। वहीं नूरी जो है वो आती है और फिज़ा को जो है सहर उठा के स्कूल के लिए भेजती है। तो उसे कहती है कि बाजी अब गुस्सा ना करें, लेकिन जो है उमर साहब को अब इस टाइम जो है वो कोमल बीबी के पास होना चाहिए, लेकिन वो आपके पास थे। वहीं नाश्ते की टेबल पे जो है उमर और सहर जो है वो पूछते हैं, लेकिन जो है कुछ भी नहीं कहती कोमल। और वो जो है कहता है कुछ पूछ रहे तो वो कहती है कि तुम जो है अपनी न्यू मैरिड लाइफ जो है वो एंजॉय करो। तो कहता है इसमें हम सब का क्या कसूर है। तो वो कहती है कि तुम्हारी बहन का कसूर है। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि जो कोमल है वो काफ़ी परेशान होती है और अपने उसका बाप उसे समझाता है कि तुम्हें किसी गैर के लिए खुद को जो है टुकड़े टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है ठीक है, अब मैं जो है जाती हूँ, 2 दिन से घर नहीं गई कि पता नहीं घर का क्या हाल होगा। तो वहीं पे जो है उसका बाप जो है यानी कि कोमल के अब्बा की मौत हो जाती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है। वहीं पे जब वो घर आती है तो वो उमर को कहती है कि जो है मुझे पैसे चाहिए क्योंकि घर की कुछ चीज़ें लानी है। तो वो कहता है कि सहर जो है वो काफ़ी अच्छे से घर चला रही है। वो सारी ज़िम्मेदारी जो है वो दे देता है सहर के हाथ में, और सहर जो है काफ़ी खुश होती है कि अब सब कुछ उसके हाथ से और वो जो दिलाएगा वो कर सकती है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोमल आज नहीं तो कल जो है इस घर में ज़रूर आएगी। वहीं उमर जो है वो कोमल को कहता है कोमल जो है वो उमर को कहती है कि इस अगर हमारे घर में तभी सुकून होगा, ये दोनों औरतें जब यहाँ से जाएंगी। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इंसान बन के रहना होगा। अब देखना ये है क्या होगा, क्या उमर ठीक कर रहा है या नहीं, और सहर और उसके माँ का क्या अंजाम होगा। अभी अपनी रेकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।